सीवान जनपद चमोली जिले में बसा 1977 से जिला बेसत संघ चमोली जिले के कोठियार शहर में स्थित है। इसको हर्बल स्टेट के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन जब उत्तराखंड अलग राज्य बन गया तब से इस विभाग की अनदेखी साफ हो रही है, क्योंकि इस जड़ी बूटी विभाग में किसानों की फसलों को पहले यहाँ पर स्टोर किया जाता था, लेकिन अब विभाग इसकी साफ अनदेखी कर रहा है। अब तो यहाँ पर कर्मचारियों का वेतन तक नहीं निकल पा रहा। ऐसा इसलिए हो रहा है कि अब इस क्षेत्र में सरकारों ने वन विभाग और वन निगम अन्य को भी दे दिया है। जिला बेसत संघ के अध्यक्ष सतेंद्र असलवाल का कहना है कि किसानों को उनकी ही भूमि में जड़ी बूटी को लगाने के लिए वन विभाग की परमिशन लेनी पड़ती है। भले ही चमोली बेसत संघ में 591 किसान पंजीकृत हैं, जो अपने निजी भूमि पर हैं। पिछले वर्ष 12 टन विपणन कार्य किया है। बेसत की 2 नर्सरियां भी हैं। जिला बेसत संघ के सचिव विवेक कुमार मिश्रा का कहना है कि किसानों की आय दुगनी भी है। सचिव का कहना है कि पहले यहां से चौलाई, मंडवा, संतरे, रामनगर और दिल्ली कोटद्वार भेजे जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यहां पर काम हो गया है। सरकार को चाहिए कि इस विभाग का संज्ञान ले। किसानों को उसको लाभ हुआ। और बेसत संघ जो मूलतः काम करता है हमारा ये झूले मोस के जो वन क्षेत्रों में जड़ी बूटी इकट्ठा करने में, तो झूला और मोस विकास करते हैं, जिसमें लगभग हमने इस बार क्लस्टर करके 3,635 कुंटल हमने झूला और मोस घास का अभी तक कार्य किया, जो लगभग 450 लाख रुपए हमने सीधे सीधे किसानों को उनको दिया है। और इसमें लगभग 2 से 1 आदमी से हम। तो वहीं चमोली में मौसम विभाग का अनुमान सही रहा। चमोली जिले के अधिकांश स्थानों पर मौसम पैक रहा, जिससे जनजीवन प्रभावित रहा। अधिकांश स्थानों पर तापमान लुढ़का। औली में 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहा। बद्रीनाथ में 2 डिग्री व गोपेश्वर में सुबह व शाम को 5 डिग्री तक सेल्सियस तक तापमान रहा। ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने सभी नगर निकायों और औली में साढ़े 6 बजे से अनिवार्य रूप से अलाव की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए हैं। पर कुछ नगर निकायों में तो अलाव जलते दिखे, पर कुछ स्थानों पर औपचारिकता के लिए लकड़ी के कुछ ठूंठ ही अलाव पर दिखे। लोगों ने अपने स्तर से अलाव की व्यवस्था की है। हमारे न्यूज़ के चमोली से पुष्कर नेगी की रिपोर्ट।